शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली तासिका में हमने आपके 8वीं के 7वें लेसन 7वें पाठ जिसका नाम मैं जुलाहा हूँ, इस पाठ की शुरुआत की थी और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखा था कि इस पाठ में जुलाहा का जो कर्म है, जुलाहे जो लोग हैं उनका कर्म क्या है, वो किस तरह से मनुष्य जाति को उपयोगी वस्त्र पहुँचाते हैं उन तक। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उनकी स्तुति वेदों में भी कही गई है। महान जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, उसमें भी उनकी प्रशंसा का उल्लेख किया है। अभी आपके मन में ये प्रश्न तो उठा ही होगा कि ये जो इनकी वस्त्र बुनने की जो कला है, ये उन्होंने सीखी कहाँ से, किसने उनको ये कला सिखाई होगी कि वस्त्र इस तरह से बुने जाते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा मतलब जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। प्रकृति में बहुत से ऐसे प्राणी हम देखते हैं जो निरंतर इस तरह के बुनने की क्रिया करते रहते हैं, अविरत तरीके से इस क्रिया को साध्य करते रहते हैं। आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हो। मकड़ी का जाला अपने घर में भी बहुत बार देखते आए हैं हम। तो वह जो मकड़ी है वो जाला बुनती है। जाला बुनने का उसका प्रयोजन जो है, उसका उद्देश्य जो भी होता है, क्या उद्देश्य है उसका जाला बुनने का, कि वो अपने शिकारों को जिस तरह जैसे मक्खी है, मच्छर है, इनको फंसाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है जाले बनाने का। अभी उसका रीज़न जो भी हो, उद्देश्य जो भी हो, अभी उसका उद्देश्य है उन शिकारों को फंसाकर अपना पेट पालना, अपना पेट भरना। लेकिन उसका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन ये बुनने की क्रिया जो है, बुनने की जो कला है, इसकी प्रेरणा इन जुलाहों को इसी मकड़ियों से ही मिली है। बुनने की कला में दक्ष दूसरा प्राणी है बया पक्षी। दक्ष यानी कुशल, एक्सपर्ट। जुलाहे ऐसे कहते हैं कि बुनने की कला में अगर दूसरा एक्सपर्ट अगर प्राणी जो है उसका नाम है बया पक्षी। बया पक्षी हम बहुत जगह देखते हैं, वो पेड़ों पर इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से अपना घर बनाते हैं, अपने छोटे छोटे तंतुओं को, धागों को जोड़कर या उनको बुनकर अपना घर इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो बया पक्षी है, आपने देखा ही होगा कि बया पक्षी पेड़ों पर खास तौर पर वो बबूल के जो पेड़ होते हैं उनके पेड़ों पर इनकी उल्टी बोतल लटकाए जैसे उनके घर होते। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो उल्टी बोतलें पेड़ पर लटकी हो। इनकी बुनाई को देखकर सभी लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं। मुक्त यानी मोहित होना, मुग्ध हो जाते हैं। और जुलाहा कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बया पक्षी बुनने की कला में इन जुलाहों का गुरु रहा होगा। ये जो बुनने की कला है, इनका जुलाहों का जो अगर कोई गुरु रहा होगा तो ये बया पक्षी ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से बुनने की कला में माहिर होता है। आगे वो कहते हैं कि ये जो हमारा कर्म है, हमारा काम है बुनने का, ये बड़ा ही पवित्र है। और ये पवित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इन बुने हुए वस्त्रों की वजह से दूसरे इंसानों के तन को, शरीर को लाज से ढकते हैं, लाज से बचाते हैं, उनको तन को ढककर लाज से बचाते हैं और लोगों को, मनुष्य को सर्दी, गर्मी और बारिश की मार से उनकी रक्षा करते हैं, उनके शरीर के रक्षा करती है। साथ ही साथ इंसान के शरीर के सौंदर्य को भी चार चांद लगाते हैं, मतलब शारीरिक सौंदर्य में भी बढ़ोतरी करते हैं, शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ाते हैं। और ये कहते हैं कि परिश्रम और ईमानदारी से ही उनका जीवन वो व्यतीत करते हैं, अपनी उपजीविका वो ईमानदारी और परिश्रम से ही करते हैं। इसी पवित्र कार्य में लीन होकर इन जुलाहों के जो पूर्वज हैं वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचे हैं। उन्होंने ऊंचे मकाम हासिल किए, ऊंची पदवी प्राप्त की है।
आपने संत कबीर यानी महात्मा कबीर का नाम तो सुना ही होगा। वो कर्म से जुलाहे ही तो थे। उन्होंने करघे पर, करघा यानी चरखा जिसको बोलते हैं, जिस तरह से गांधी जी भी चरखे पर सूत काट कर अपने कपड़े खुद बुनते थे, उसी तरह से महात्मा कबीर भी करघे पर काम करते करते भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे और उन भक्ति में लीन होते होते वो दोहे और शब्दों की रचना करते थे। शब्द यानी छंद, दोहे की और शब्दों की, छंदों की रचना करते थे। और उनके बहुत सारे दोहे भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे या पढ़े होंगे। उनके दोहों की अगर बानगी आप भी यहाँ नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया है 4 लाइन, ये एक दोहा ही है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बजाए, सुख में सुमिरन न करे दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। इस दोहे का अर्थ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन दोहों का मतलब है, महात्मा कबीर कहते हैं कि अगर मेरे सामने एक ही समय पर अगर मेरे गुरु और दूसरे मेरे साक्षात भगवान, पूजनीय भगवान, ये दोनों शख्स अगर मेरे सामने खड़े होते, यानी गुरु भी और साक्षात भगवान भी, तो पहले मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूँगा? तब मेरा मन कहता है कि सबसे पहले मैं अपने गुरु को, अपने गुरुदेव को प्रथम पूजा करूँगा, उनकी प्रथम पूजा करूँगा या प्रथम नमन करूँगा, और उसके बाद ही मैं भगवान की पूजा करूँगा। क्यों? ऐसा क्यों? सबसे पहले वो अपने गुरु की पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हीं की वजह से भगवान तक पहुँचने का मार्ग मुझे मिला है, भगवान तक पहुँचने की या भगवान की मुझे प्राप्ति हुई है। अगर मेरे गुरु ने अगर सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं कभी भी अपने भगवान के पास नहीं पहुंच पाता। अगर हम सुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में भगवान को स्मरण न करके, अगर हम, वैसे तो हम इंसानों की आदत है कि हम सुख में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, और जब भी हम संकट में होते हैं या दुख में होते हैं तो हमें एकाएक भगवान का स्मरण हो जाता है। अगर हम सुख में भगवान को याद न करके उनको भुला देते हैं और दुख में या संकट में हम भगवान को याद करते, तो भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे? ये इन दोहों का अर्थ है। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।